साथियों, गोपी चंद माँ का कहना मान लेता है और आगे आगे माँ मैनावंती और पाछे पाछे गोपी चंद चल देते हैं। कहा? बाबा गुरु जालंधर नाथ जी के पास। सजना बाबा जालंधर नाथ के डेरे पे माँ मैनावंती गोपी चंद को लेकर पहुंच गई। बाबा के धूने पर सर झुकाया, धोख मारी और बाबा जालंधर नाथ कहने लगे, बाबा कि हम आई, मेरा ये बेटा है गोपी चंद और मैं इसकी माँ हूं। मेरे बेटे ने अपना चेला कर ले, मेरे बेटे ने जोगी कर ले, अपना शिष्य बना ले। बाबा ने माई का आदर सत्कार किया और कहने लगे, बाबा जालंधर नाथ की माई मनइयो बता, तुम्हारा नाम क्या है? कि मैनावंती। कहाँ रहती हो? कि धारा नगरी में। तुम्हारा बेटा? इसका नाम है बाबा गोपी चंद, ये धारा नगरी का राजा है, धारा नगरी का राजा है। लेकिन माई एक बात और बता कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? हे बाबा, मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है जिसका नाम है राजा गोपी चंद, जिसके 16 रानी है और जिसके 12 कन्या है और धारा नगरी का राजा है। हे माई, तेरा एक बेटा है और एक बेटे के 16 रानी और 12 कन्या है और फिर भी तो जोग दिलावन आई है, तो बावली होगी कि बाबा कैसे? कि मां तो तेरी अकल भंग होगी, कि मां तो तेरी अकल भंग होगी, इकलौते ने करके जोगी, तेरा हो जा सत्यानाश, मां तो तू कैसे को पावेगी? तेरा नाश हो जाएगा। तो गोपी चंद ने वापस लेके घर चली जा कि बाबा ना, चेला कराने के लिए आई हूं बेटे ने, मेरे बेटे ने अमर कर दे, मेरे बेटे ने जोगी कर ले, कि छाती पे हाथ धर ले, मैं चेला तो कर लूंगा लेकिन अपनी केड़ी छाती कर ले। बाबा केड़ी छाती करके घर पे ले आई हो? कि और सोच ले। कि बाबा सोच समझ के आई हूं, बस हाथ जोड़ के विनती है बाबा, मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरे बेटे ने जोगी कर ले। सजन गोपी चंद को गुरु जालंधर नाथ ने अपना लिया और गोपी चंद को भीतर ले जाते हैं। गोपी चंद को गुरु शिक्षा जो होती है सारी बातें बताई कि गोपी चंद योग साधना बड़ी कठिन है, गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा है और योग साधना तो बहुत कठिन है, क्या निभालेगा? कि बाबा मेरे माँ का आदेश है, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं योग साधना निभाऊंगा और मरते दम तक निभाऊंगा। कि योग साधना लेने से पहले मोह माया त्यागनी पड़ेगी कि ठीक, घर परिवार त्यागना पड़ेगा कि ठीक, तुम्हारे 16 रानी 12 कन्या हैं, सबको छोड़ना पड़ेगा कि बाबा ठीक। योग साधना लेने के बाद महलों से कोई लेना देना नहीं रहेगा कि बाबा ठीक। सजना इतना कहते ही बाबा जालंधर नाथ ने वो राजाशाही वस्त्र उतरवा दिए, सिर मूंड दिया, कान पाड़ दिए, रुद्राक्ष की माला गले में डाल दी और गात में भस्म रमा दी और गोपी चंद को जोगी बना दी। और जब भीतर से जोगी बना के ले आए तो शाही वस्त्र मां मैनावंती का हाथ में पकड़ा दिए कि ले माई, ये शाही वस्त्र तेरा बेटा मैंने जोगी कर दिया। ठीक है बाबा, बहुत बहुत एहसान तेरा, बेटा गोपी चंद, जो मैं चाहूं थी वो पूरा हो गया, अब घर को चल। सजनों, किसका घर? गोपी चंद ने नाड़ हिला दी, गोपी चंद ने नाड़ हिला दी कि ना, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? अरे मैं तेरी मां हूं, तू मेरा बेटा है, मैं जोग दिलावन लाई और मैंने जोग दिला दिया, ये घर चाल कि ना माई, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। सजन गोपी चंद बिल्कुल नाड़ हिला जाते हैं और यहाँ का हवाला कवि महोदय ने कैसे लिखा है, सरिता कश्यप आपके बीच में। आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। वो मैनावंती गोपी चंद को कैसे समझाने लगी और फूट फूट के रोने लगी कि बेटा गोपी चंद, मैं तुझे लिए बिना यहाँ से एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगी। कैसे कहने लगी, सुनिए रागिनी के द्वारा। हे रे गोपी चंद जब मान्या को न्या
कति हिला ज्ञानाड़ी फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़ फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़ गोपी चंद जमाना को ना कति हिला ज्ञाना फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़ फिर मैं नावंती आके गिरी रे पछाड़ आंखों आगे हुआ अंधेरा आंखों आगे हुआ अंधेरा वो चक्कर से खाने लगी भाज के लिपट गई बेटे ते घर कोड़ी टकराने लगी मैं तारी का रोना सुन सबे की छाती दहला गाने लगी मैं तारी तराना सुन सबे की छाती दहलाने लगी बादलों के आंसू टपके बादलों के आंसू टपके आसमां में शोर हो गया मही का कालजा फाट्या रंज चारों और हो गया समुंदर का पानी उफड़ा तूफानों का जोर हो गया वो समुंदर का पानी अपना तूफानों का जोर हो गया पत्थर के दिल कांप गए और रोने लगे तेरे बेनावनती खाके गिरी रे पछाड़ तेरे बेनावनती खाके गिरी रे पछाड़ ये कहने लगी माँ मैनावंती कि बेटा गोपीचंद जब तेरी छोटी सी उम्र थी तेरे पिताजी हमें छोड़ के चले गए मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी आंखों के सामने से जाए अरे तू क्या जाने कि एक माँ की ममता कैसी होती है ये तो सिर्फ एक माँ ही जानती है कैसे कहने लगी क्या लिखा थोड़ी सी उम्र में तेरे थोड़ी सी उम्र में तेरे बाप ने किनारा किया घड़ी विरह की रोके काटी दाब गया मेरा हिया गोपी चंद आगाते समझ के काले जे लगा लिया ये गोपी चला समझ के एक बार जैसे लगा लिया अरे घड़ी विरह की रोके काटी घड़ी विरह फिर रोके काटी तुझ पे किया सबर बेटा आज मेरे ते न्यारा पाटे यो भी कष्ट जबर बेटा माँ की ममता कैसी होती रखन नहीं खबर बेटा ओ माँ की ममता कैसी होती तने नहीं खबर बेटा अरे तो बिन कौन सहारा मेरा रोई छाती फाड़ फिर मैं नावनती खाके गिरी रे पछाड़ फिर मैं नावनती खाके गिरी रे पछाड़
कुछ कारे रही अपनी माँ की ओढ़ लखा ले कहने बारम बारे रही अपनी जान खपाऊंगी न्यू सर धोने में मारे रही अपनी जान खपाऊंगी नो सर धूने में मारे रही अरे महारानी पागल सी होके सुध भूली विकराल होगी संत महात्मा खड़े लखाते सबकी छाती घाल होगी चक्कर खा के गिरी धरण में बुरी तरह विकराल होगी वो चक्कर खा के गिरी धरण में बुरी तरह विकराल होगी अरे न्यू बोली मेरी रहा मैं बेटा बिछा रहा क्यों बाल फिर मैं नावती खाके गिरी हे पछाड़ फिर मैं नावती खाके गिरी हे पछाड़ मेहरबाना गोपी चंद ने मना कर दिया कि माँ अब मैं घर वापस कभी नहीं जाऊंगा। मैनावंती गोपी चंद के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और ये कहा कि बेटा गोपी चंद मुझे माफ कर दे कि मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने तुझे जोग दिला दिया। पहले नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, जोग तो दिला दिया। लेकिन बेटा गोपी चंद अगर तू मेरे साथ घर वापस नहीं जाएगा तो मैं भी यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। तेरे धोने पे अपनी जान दे दूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। कैसे कहने लगी चौथी बात में हो गुरु जलंधर के पैरों में गुरु जलंधर के पैरों में सर दे के मारे थी बिन बेटे के ना जाऊंगी ऐसे वचन चारे थी करूं जिंदगी खत्म यहीं पे दिल में कच्ची धारे थी करूं जिंदगी खत्म यहीं पे दिल में कच्ची धारे थी मेरे वीर भरतरी पास पहुंच गया, वीर भरतरी पास पहुंच गया। उसकी धीर बंधावे था मोह ममता में हुई बावरी बहना ने समझावे था छंद बना हरे राम बैस ले कथा धर्म की गावे था ये चंद बना हर राम बैसले कथा धर्म की गावे था अरे कितनी बार बना के हर ने दुनिया नहीं बिगाड़ फिर मैं नावन की खाके गिरी रे पछाड़ फिर मैं नावन की खाके